पूरे उत्तर भारत में गर्मी ने अपना तेवर दिखाने शुरू कर दिए है। अगर बात दिल्ली की जाए तो दिल्ली में भी मार्च के महीने में गर्मी, कहर की गर्मी जो है वो ढा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए मौसम वैज्ञानिक सोमा सेन रॉय हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। 26 मार्च सबसे गर्म रहा, 38 डिग्री के ऊपर तापमान चला गया और अनुमान भी था कि 40 के आसपास रहेगा। क्या हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्च में लू की स्थिति अब जो है वो बन रही है? पहली तो बात है मैडम, 38 नहीं 40 पहुंची है। आपका दिल्ली का रिज में पहुंची है 40.1। बाकी सभी स्टेशंस में 38 to 40 के रेंज में हुई है। इसका प्रेडिक्शन भी था, आपको याद होगा कल परसों। और यही स्थिति, ये जो ग्रेजुअल राइज होके 40 तक पहुंचेगी, इसका हमें उम्मीद था। इसी हिसाब से हमारा फोरकास्ट भी चल रहा है, प्रेडिक्शन भी चल रहा है। ये जो नॉर्थ इंडिया का अभी का स्थिति है, अभी एक पश्चिम विक्षोभ है जो धीरे धीरे ईस्टवर्ड मूव कर रही है। ये सिस्टम आज से वो ईस्टवर्ड जाएगी तो नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स पहाड़ों से होती हुई आएगी। ये पश्चिम विक्षोभ खास प्लेन्स में असर नहीं दिखाया, मगर पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी दोनों ही हुई है और आज भी होने की संभावना है। पूरा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कई हिस्सों में ये जो हवाएं आएंगे नॉर्थ वेस्टर्ली, ये ठंड हवाएं आएंगे, तो ये लू वाले कंडीशन नहीं है। ये ठंड हवाओं के साथ साथ ये हवाएं काफी तेज भी होंगे। तो ये दोनों कारणों से ये नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स ठंड होंगे और विंड्स स्ट्रांग होने के कारण जो लोकलाइज्ड हीटिंग है वो भी एडवेक्ट होकर निकल जाएगा। दोनों कारणों से आपका टेम्परेचर्स घटने की संभावना है। आज से लेके 3 दिन तक, यानी कि 27, 28, 29 तारीख तक हमारी उम्मीद है कि पूरा नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में 3 से 5 डिग्री फॉल होने की संभावना है। उससे आगे दोबारा जैसे विंड्स वीकेंड हो जाएगी तो दोबारा टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, पर वो स्लो राइज होगा। आपका 2 से 3 डिग्री अगले 3-4 दिन में ऐसा होगा। मगर एक और चीज है कि ये स्ट्रॉन्ग विंड्स के कारण अगले 2 से 3 दिन तक आपका डस्ट रेजिंग विंड्स रहेगी, खासकर राजस्थान में, वेस्ट राजस्थान में, और इससे विजिबिलिटी भी काफी कम रहेगी और एविएशन ट्रैफिक के ऊपर भी असर पड़ेगी। मैम, जिस तरीके से अभी से मार्च में गर्मी, हालांकि लूज जैसी स्थिति नहीं है, जून की जो गर्मी पड़ती है अभी फिलहाल वो नहीं है, लेकिन फिर भी मार्च के महीने में अभी जो गर्मी पड़ी है वो रिकॉर्ड टूटा है कुछ सालों का। अगर हम 24 की बात करें तो 24 गर्म साल तो रहा, 25 में भी ये उम्मीद है कि 25 उससे भी ज्यादा गर्म रहने वाला है। मैडम, ऐसे हैपहैजर्डली हम लोग गेस वर्क नहीं करेंगे। आप रोज का टेम्परेचर देखिए हमारा, और आज जैसे 27 तारीख है, 31 तारीख तक हम अपना सारा डेटा इकट्ठा करके आपको सब बताएंगे कि मार्च का स्थिति कैसा रहा है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, और उसके बाद हम आपसे ये सवाल का पूरा उत्तर हम उसी समय देंगे। बारिश की किसी तरीके की संभावना है? बारिश का दिल्ली के ऊपर अभी कोई संभावना नहीं है। खास थोड़ा सा क्लाउडीनेस हो सकती है दिल्ली के ऊपर, और इसके चलते थोड़ा, जैसे मैंने बताया, मैक्सिमम टेम्परेचर्स फॉल करने की संभावना है, पर दिल्ली तक बारिश आने की संभावना नहीं दिख रही है अभी। और अगर मैं पहाड़ी राज्यों की बात करूं, वहां पे प्रकोप कैसे? राज्य में कल जैसे हुआ है बारिश, थोड़ा बहुत थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी आज भी होने की संभावना है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में। बाकी पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में खास बारिश का आज के बाद कम होती नजर आ रही है। जैसे कि आपने पिछले भी दिनों आपने बताया था कोंकण, गोवा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, वहाँ पे भी थोड़ी बारिश की संभावना थी, तो वहाँ पे इस वक्त क्या? बिल्कुल आप सही पूछे हैं, क्योंकि जैसे कल भी आपका नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका और जॉइनिंग साउथ महाराष्ट्र में काफी थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हुई थी। आज भी हमारी उम्मीद है कि थोड़ा बहुत थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी सेंट्रल पार्ट्स ऑफ इंटीरियर कर्नाटका तक होने की संभावना है, मगर उसके साथ साथ थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी उसके बाद धीरे धीरे कम होती नजर आ रही है। उसके बाद जैसे परसों से दोबारा एक और स्पेल आएगी आपका, खासकर वेस्ट कोस्ट में, जैसे आपकी इंटीरियर महाराष्ट्र, इंटीरियर कर्नाटका, केरला, इधर आपका थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी दोबारा काफी सीवियर होगी, जिसके चलते स्ट्रॉन्ग विंड्स होगी, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे का गस्टी विंड्स चल सकती है, और इसके कई इलाके में क्षति होने का भी संभावना रहेगा। कोई मेजर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इस वक्त आ रहा है जिसकी वजह से थोड़ा सा मैदानी इलाकों में उसका असर पड़े? ऐसा अगेन मैडम, जो हम 5 से 7 दिन का देख रहे हैं, उसमें अभी वाला पश्चिम विक्षोभ निकलने के बाद अगला जो आएगा उसका असर अभी 5 से 7 दिन के बाद से होने लगेगा, तो उसको वो काफी स्ट्रांग आएगा, मगर उसका अभी से हमें चेतावनी जारी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आते आते काफी चेंज हो जाती है।
एक सवाल आखिरी आपसे, मार्च में जो अभी से गर्मी पड़नी शुरू हो गई है, इसकी वजह क्या जलवायु परिवर्तन हम समझें? ऐसे कोई भी एक दिन का टेम्परेचर या एक हफ्ते का टेम्परेचर से हम ये नहीं कह सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन हो रही है। आपको ये जो जनरल जो ट्रेंड हो रही है उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन हो रही है या नहीं। अगेन हम ये कहेंगे कि जैसे पूरा पृथ्वी में ही 2024 वाज द हॉटेस्ट ईयर, तो हर महीने का आखिर में, और ये जो टेम्परेचर्स की आप बात कर रहे हैं, हर 2 दिन में जैसे टेम्परेचर थोड़ा बढ़ने लगे, ये क्लाइमेट चेंज का झंडा नहीं उठनी चाहिए, क्योंकि ये जो होगा ना, ये WD आते हैं तो टेम्परेचर बढ़ आने के से पहले, या अगर नहीं आ रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, घट जाने के बाद टेम्परेचर घटते हैं। ये नॉर्मल सिस्टम है, तो बहुत अबनॉर्मल स्थिति अभी तक नहीं है। और हाँ, जहाँ पर हम हमारा रिकॉर्ड्स ब्रेक कर रहे हैं टेम्परेचर्स में, वो हम रेगुलर आपको अपडेट करते रहेंगे, रोज का जैसे टेम्परेचर, और मंथली स्केल में अगर हमारा सिग्निफिकेंटली जैसे चेंज दिख रहा है, हम उसको आपको जरूर अपडेट करेंगे। और ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड से हम बता पाते हैं कि क्लाइमेट चेंज का असर कितना आ रहा है, ये जो डे टू डे चेंजेस में, बट इंडिविजुअल डे टू डे चेंजेस को हम क्लाइमेट चेंज के साथ रिलेट नहीं कर पाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर सोमा सेन रॉय, जिनके मुताबिक मौसम में लगातार परिवर्तन हो रहा है और पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो है अगले 2 से 3 दिनों तक मैदानी इलाकों में और पहाड़ी राज्यों में मौसम बदलता हुआ नजर आएगा। साथ साथ अगर दिल्ली की बात की जाए तो मार्च के महीने में जो 38 डिग्री के ऊपर तापमान गया है, 40 डिग्री कहीं ना कहीं किसी किसी जगहों पर 40 डिग्री भी तापमान गया है, लेकिन कुछ हवाओं की वजह से तापमान में थोड़ी सी गिरावट आएगी। लेकिन 2 से 3 दिनों के बाद एक बार फिर से दिल्ली में तापमान बढ़ने की उम्मीद है। कहाँ से आए आप? कलकत्ता से। वहाँ का मौसम, यहाँ का मौसम कितना फर्क है? वहाँ का मौसम थोड़ी बहुत है तेज, बट इतनी नहीं। वहाँ 34, 32 ये चल रहा है, यहाँ तो बहुत तेज। यहाँ पे तो हम 40 डिग्री के पास जो है वो पहुंच गए, और आप देख सकते हैं कि बिना छतरी के अब आप घर से बाहर नहीं निकलते। इस हिसाब का जो मौसम है वो बदल गया है। आप बताइए, अब लगता है कि पानी की बोतल हमेशा साथ में होनी चाहिए? হ্যাঁ, সঙ্গে নিয়ে এসছি তো পানি, নাহলে তো যেতে পারবো না রাস্তায়। बिना उसके नहीं हाँ। रह सकते। आप बताइए, कैप, चश्मा, सब कुछ, क्योंकि ये एक ऐसी चीजें है जो गर्मियों में इसके बिना तो आप घर से बाहर मत निकलिए। टोपी, छतरी, चश्मा और हाथ में पानी की बोतल, ये तमाम चीजें होना बहुत जरूरी है, तभी आप खुद को गर्मी से बचा सकते हैं। और इन्होंने पूरी तरीके से खुद को गर्मी में बचा रखा है। लेकिन फिर भी दिल्ली का मौसम कैसा लग रहा है? कलकत्ता से भी वेरी स्ट्रॉन्ग है वो, पर वहाँ ज्यादा, हाँ, यहाँ पे पर नहीं। यहाँ ये मोन्यूमेंट्स देखने के लिए आए हैं। लेकिन गर्मी के लिए आप रेडी हो पूरी तरीके से कि गर्मी होगी तो मुझे कैसा ड्रेसअप पूरी तरीके से? हाँ, तो लोग जो है इस वक्त गर्मी से बाहर, मतलब गर्मी है लेकिन बाहर तो हर किसी को निकलना है, लेकिन सावधानियां बरतनी बहुत जरूरी है। और वो कुछ इस रूप में आपको नजर आ जाएगी: छतरी, चश्मा, टोपी, पानी की बोतल, ये तमाम चीजें होना बेहद जरूरी है अगर आपको इस गर्मी से बचना है तो। नमस्कार, मैं डॉक्टर अतुल गोगिया, सीनियर कंसल्टेंट और हेड इन्फेक्शियस डिजीजेज सर गंगाराम हॉस्पिटल, आपको आने वाली गर्मियों के बारे में कुछ सावधानी बरतने के बारे में बताना चाहूंगा। अब जैसे हम देख रहे हैं धीरे धीरे गर्मी बढ़ रही है और पारा ऊपर जा रहा है, तो कुछ चीजों का हम अगर ध्यान रखेंगे तो हम अपने आप को आने वाले महीनों में स्वस्थ रख पाएंगे। जैसे कि गर्मी बढ़ने से लू लगना, बहुत ज्यादा बॉडी टेम्परेचर का बढ़ जाना, डिहाइड्रेशन होना कॉमन चीजें हैं। इसलिए हमें एहतियात बरतना है। जब गर्मी ज्यादा हो तो हम जब बहुत जरूरी हो तभी बाहर निकलें, खुले सूती कपड़े पहने, अच्छा अपने साथ में पीने का पानी या पेय पदार्थ साथ में रखें, उनको समय समय पे लेते रहें। सिमिलरली अगर हमारे को गर्मियों के मौसम में बाहर से हम खाना पीना खाते हैं, पानी पीते हैं, इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है, जिससे आंतशोथ, हैजा, वायरल हेपेटाइटिस, टाइफाइड, इस तरह की बीमारियां जो हैं, दस्त लगना ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए साफ सफाई का ध्यान रखना, जहां तक हो सके अपना खाना पानी अपने साथ लेके जाएं, लूज कपड़े पहने और अपने आप को अच्छे से हाइड्रेटेड रखें। स्पेशली जो बच्चे और बुजुर्ग हैं उनको कॉम्प्लिकेशन होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, तो उनको ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। अगर हम इन सब सावधानियों को बरतेंगे
तो हम आराम से गर्मियों से लड़ सकते हैं। जलवायु परिवर्तन का असर या फिर मौसमी परिस्थितियों में बदलाव के कारण इतनी गर्मी का महसूस होना, ये हर कोई सवाल कर रहा है। दिल्ली में 26 मार्च सबसे गर्म दिन रहा। अगर अलग अलग इलाकों की बात की जाए तो 40.6 के डिग्री के पार जो है वो तापमान गया, जिसकी वजह से लोगों को एहसास हुआ कि लू जो है वो मार्च के महीने में ही दस्तक दे दी है। लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के चलते जो है ये मौसम में परिवर्तन जो है वो देखने को मिल रहा है। अगर पहाड़ी राज्यों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा असर पहाड़ी राज्यों में पड़ रहा है, जिसमें जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जहां पर बर्फबारी और बारिश दोनों की ही संभावना है और कहीं ना कहीं मौसम उसी तरीके का इन राज्यों में बना हुआ है। लेकिन इनका असर मैदानी इलाकों में पड़ता नहीं नजर आ रहा है, तभी यहाँ पे लोगों को गर्मी का एहसास हो रहा है। लेकिन 3 दिन यानी 27, 28 और 29 तक जो है मौसम इसी तरीके से रहने वाला है। ठंडी हवाएं चलेगी, जिसकी वजह से तापमान में थोड़ी सी कमी जो है वो महसूस होगी। लेकिन 3 दिन के बाद एक बार फिर से दिल्ली, एनसीआर और आसपास के जितने भी मैदानी इलाके हैं वहां पर तापमान थोड़ा बढ़ने लगेगा। लेकिन मैं और राज्यों की बात करूं तो जिसके अंदर आपका कोंकण, गोवा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, केरला हो गया, वहां पर भी थोड़ी मौसम की स्थिति इस हिसाब से है कि वहां पे बारिश की संभावना होगी। साथ ही साथ राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो ये जो मौसम में परिवर्तन आ रहा है उसकी वजह से वहां पे धूल भरी आंधी जो है वो हो सकती है। तो तमाम अलग अलग जो है मौसम बदल रहा है, कहीं तापमान ज्यादा तो कहीं तापमान कम। लेकिन बात अगर दिल्ली एनसीआर की जाए तो दिल्ली में फिलहाल तापमान बढ़ेगा। 29 तारीख के बाद जो है तापमान में एक बार फिर से और ज्यादा जो है बढ़ोतरी जो है वो देखी जाएगी। लेकिन फिलहाल 3 दिन तक हवाएं चलेगी, जिसकी वजह से गर्मी का एहसास थोड़ा कम होगा। तापमान आसपास रहेगा, 2 से 3 डिग्री जो है वो कम हो सकता है। लेकिन 3 दिन के बाद एक बार फिर बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है। कैमरा पर्सन रोहित मिश्रा के साथ मनीषा लड्डा, दिल्ली।